हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि RW की ऑप्शनल प्रैक्टिस बुक है, उसे हमने कंप्लीट पढ़ने का बीड़ा उठाया हुआ है और उसे हम पूरी करके ही रहेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके का जो तीसरा टॉपिक है, प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही है कि ये क्लास हम सिर्फ क्वेश्चनों का जो है रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स में हमेशा रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लास हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और मुझे पता है कि ये बुक आपके पास जो है होगी, लेकिन होने के बावजूद भी आप जो है इस किताब की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप मेरे साथ इस बुक का जो है रिवीजन कर लोगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दे रखा है दसायन, यानी दसई भी बोलते हैं इसे, ये कहाँ का जो है सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बताओगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये नेपाल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव पूछा है, तो आप इसका आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये मोनपा, ठीक है, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, जिसे बोलते हैं साध सुख, साध सुख के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये बुआई का त्योहार है। ठीक है, जब खेतों में बुआई की जाती है तो ये तब मनाया जाता है, साध सुख के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और कहाँ का है? ये मेघालय का है। प्रश्न नंबर 4, एंथुरियम उत्सव, एंथुरियम उत्सव या त्योहार ये जो है कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये मिजोरम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो कहाँ पे निकाली जाती है, वो उड़ीसा में निकाली जाती है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखो, नोआखाई, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नोआखाई किस राज्य का जो है त्योहार है। तो ये उड़ीसा का त्योहार है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में थोड़ा सा होशियार हो गया है, तो वो वैसे प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, वो थोड़े से फंसाने वाले प्रश्न पूछता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि यह जो है सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है। ठीक है, नुआखाई, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला, तो ये कहाँ पर लगता है। तो ये बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा है। राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, राजा परवा। प्रश्न नंबर 10, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस, यहाँ पे किस कर लेना, किस ऋतु में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्योहार, ये कर्मा त्योहार। ठीक है, कर्मा नृत्य और कर्मा पूजा के जो है त्योहार के दौरान किया जाता है कर्मा नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, रंगोली बिहू, बिहू उत्सव पूछा जाता है, तो ये असम का है। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जामिनर थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछने लगा है, तो अब उसने मंथ पूछ लिया इसमें, किस महीने में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, नारोपा, ये नारोपा उत्सव है। ठीक है, वार्षिक उत्सव है, तो ये कहाँ पर जो है मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, आथुंकल फीस्ट और बेट्टकाड़ उत्सव, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो ये देख लेना, पूछा गया पेपर में। तो ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, ये आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, नोंग कर्म नृत्य उत्सव, ठीक है, नोंग कर्म नृत्य उत्सव, ये किस राज्य में जो है मनाया जाने वाला नृत्य उत्सव है। तो आप इसका आंसर लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी, ये मेघालय में मनाया जाने वाला नृत्य उत्सव है। ठीक है, नोंग कर्म नृत्य उत्सव। प्रश्न नंबर 15, देखो ये पूछा गया, भगवान पद्म संभव को समर्पित है हेमिस त्योहार। ठीक है, तो हेमिस त्योहार आपको ध्यान रखना है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, लद्दाख में। प्रश्न नंबर 16, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखो केरल में जो फसल की कटाई पर जो उत्सव मनाया जाता है, तो वो देखो न तो ये होता है, पोंगल भी नहीं होता है,
तो इसका आंसर होगा तो देखो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओणम, ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव, इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया माओत्सु उत्सव, तो ये कहां पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर बताओगे, ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर लगाओगे, ये गुजरात में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, रण उत्सव। प्रश्न नंबर 20, केरल की नाव दौड़, ठीक है, केरल की जो नाव दौड़ होती है ये किस त्योहार की विशेषता है, तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये ओणम, ठीक है, ओणम त्योहार की विशेषता है ये नाव दौड़ होती है, ठीक है, कहां पे होती है, केरल में होती है। प्रश्न नंबर 21, फ्लोट महोत्सव, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है, तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मदुरै, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये फरीदाबाद जिले में लगता है। प्रश्न नंबर 23, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, देखो ये क्वेश्चन बन गया और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है, कितने दिन चलता है, तो 4 दिन तक चलता है, ठीक है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, तो ये चारों दिन आप पढ़ लेना, ठीक है, जब मैं डिटेल में जो है स्ट्रेटेजी के कराऊंगा तब आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, ठीक है, कानुम पोंगल बोलते हैं इसे, कानुम पोंगल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। प्रश्न नंबर 25, याओ सांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, ये ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर आपको ध्यान रखना है, याओ सांग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, सांगकेन, ये पूछा गया ये किसका पर्व है, इसे सांगकेन को कौन जो है मनाते हैं, तो इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर, ये बौद्ध मनाते हैं इसे, ठीक है, सांगकेन को, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा, आगे देखेंगे, सिक्किम का त्योहार है जिसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिक्किम सिक्किम का त्योहार है जिसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसका आंसर लगाओगे, ऑप्शन नंबर ये साकेवा होगा, ठीक है, साकेवा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 28, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं, ठीक है, तो वो कौन सा पर्व पूजा और महोत्सव होता है जिसपे जो है परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती हैं, तो आप इसका आंसर लगाओगे, ये ओसुअरी पर्व होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काली पूजा, काली पूजा अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जल्लीकट्टू पूछा गया है, तो जल्लीकट्टू का आप बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही होगा, सांड को बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, ठीक है, जल्लीकट्टू, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31, दुर्गा पूजा ये कहाँ का मुख्य त्योहार है, तो ये तो आपको पता होगा कहाँ का, ये पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ईस्टर का त्योहार, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये रविवार के दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये चीन देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। प्रश्न नंबर 34, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, तो असम में जो मनाया जाता है फसल कटाई, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कौन सा था वो, तो इसका आंसर बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी, ये बोहाग बिहू था, ठीक है, बोहाग बिहू फसल कटाई पर मनाया था, और कहाँ का, ये असम का त्योहार है। प्रश्न नंबर 35,
इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नवरात्रि पर जो है ये नृत्य किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पर्युषण त्योहार। देखो ये तो पता ही होगा, जैन धर्म देखो दो उसमें बटा हुआ है, दो समुदाय में, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो ये पर्युषण त्योहार है जिसमें श्वेतांबर समुदाय के लोग 8 दिनों तक इसे मनाते हैं और दिगंबर समुदाय के लोग हैं उसे 10 दिनों तक मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? ठीक है, किया जाता है, ऐसे कर लेना, किया जाता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न 38, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो देखो कुंभ मेला जो कहाँ नहीं लगता ये पूछा, तो देखो इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, ठीक है, नासिक में भी लगता है, लेकिन ये पुरी में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो इसका आंसर सही होगा, देखो कैसे मनाते हैं, तो एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर मनाते हैं, तो ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 40, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो आपसे पूछा है, तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, पूर्ण कुंभ मेला। तो कुंभ कुंभ अभी आने वाला है, आपको पता है, तो देखो प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण कुंभ मेला हर वर्ष यानी कितने वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों, देखो प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगता है, तो ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये 12 साल बाद आता है कुंभ का। ठीक है, कुंभ मेला जिसे पूर्ण कुंभ बोला जाता है। ठीक है, और जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल बाद आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 42, भारत में जॉनबिल मेला, ये आपको ध्यान रखना है, जॉनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में जो है लगता है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये असम में लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो पुष्कर पूछा गया है कि यह किस जिले में आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये अजमेर में देखो लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, नवकलेवर उत्सव, ये देखो नाम है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखो आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, देखो उगादि त्योहार पूछा गया है, उगादि त्योहार को जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये कर्नाटक में। ठीक है, ये उगादि त्योहार कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। प्रश्न नंबर 46, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो देखो अभी ये पूछा गया है कि उज्जैन में जो है अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो आप इसका आंसर लगाएंगे 2028 में, 2028 में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तो उसमें 12 साल पहले लगा होगा, 2028 में से आप 12 घटा दीजिए, तो हर 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 47, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है? तो अंबुबाची मेला पूछा गया है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ये असम में लगता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ये नलवारी मेला है। ठीक है, नलवारी मेला ये जो है पशु मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल जो खेल है, केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम पूछा है, ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ये नौका दौड़ है। ठीक है, केरल में नौका दौड़ होती है, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो देखो फसलों की कटाई से संबंधित पूछा है, तो ये पोंगल त्योहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो जिसमें ऊंटों का व्यापार जो है काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, तो राजस्थान का वो मेला है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ये पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, केंडुली उत्सव, ठीक है, ये केंडुली उत्सव पूछा है कि ये कहां पर आयोजित होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53,
किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो ये अंबुबाची मेला किस मंदिर में मनाया जाता है अब की बार ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुजरात में माधवपुर मेला लगता है, तो ये किसकी याद में मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? ठीक है, भगोरिया उत्सव मनाती है, तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये भील जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 56, भारत के निम्न में से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे तो ये देखो, ये ऑप्शन नहीं होंगे, अजमेर भी नहीं होगा और जैसलमेर नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लगाओगे ये जोधपुर भी नहीं है, तो जयपुर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर हाथी उत्सव जो है मनाते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है, ये पक्के पागा लिखा होता है कहीं कहीं, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने इसे किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 58, किस केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सही ए सही होगा, दादरा और नगर हवेली। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित के बीच समानता है? तो देखो समानता पूछी गई है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी। तो आपको ध्यान रखना है ये देखो सभी पर्वों के नाम है और ये फसल की कटाई पे जो है किए जाते हैं। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी पर्वों के नाम और फसल के कटाई पर ये किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? ठीक है, ये लोसुंग त्योहार आपसे पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे सिक्किम का जो है लोकप्रिय त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 61, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? ठीक है, मिंजर मेला, तो इसका सही आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 62, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, देखो ये पूछा गया मी डैम मीफी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, ये ताई आहोम। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही अजीब सा नाम है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मी डैम मीफी नामक उत्सव है, तो ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये ताई आहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। माधवपुर मेला, ठीक है, देखो ये माधवपुर मेला पूछा गया कि ये किस राज्य में लगता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये गुजरात में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा और पुथराडू, बिशु और बिसुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार जो है किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ठीक है, ये नए साल पे जो है सभी जो किए जाते हैं, जैसे उगादी है, बिहू है, गुड़ी पड़वा है, पुथराडू है, बिशु है और बिसुआ संक्रांति है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 65, कर्नाटक का कम्बाला त्योहार ये किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये देखेंगे कर्नाटक में जो कम्बाला त्योहार है ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये भैंसों की दौड़ होती है इसमें। ठीक है, कम्बाला में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? ठीक है, ये धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ये भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा ये जो है कम्बाला, आपको बताया था अभी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भैंसों की जिसमें दौड़ होती है कम्बाला। ठीक है, कर्नाटक का। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। मकर संक्रांति क्या है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो मकर संक्रांति जो है इसमें आप ये पता मत लगा लेना कि ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये फसल काटने का एक त्योहार है। ठीक है, मकर संक्रांति। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है, तो ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। तरड़ेतर मेला ये किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तरड़ेतर मेला, तो ये गुजरात में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, देखो ये मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा त्योहार है? तो ये चेरोवा त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, देखो कौन से महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव,
एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। तो ये किस महीनों में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा। प्रश्न नंबर 73 है, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हॉर्नबिल त्योहार है। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का यहीं जो है दी एंड करते हैं और आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे जो है मुलाकात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्त, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।